Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is counter current mechanism in excretion. Excretion हम जानते हैं जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इसमें दो ऑर्गन्स काम करते हैं, एक तो लिवर और एक किडनी। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं पहले वो कहाँ जाते हैं, लिवर में जाते हैं, और लिवर इनको किस में चेंज करता है, यूरिया में, और फिर यूरिया ये जो है ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है किडनी में, और किडनी में जाके ये यूरिन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यूरिन में पानी की क्वांटिटी कितनी हो ये डिसाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है बॉडी में, जो किडनी में, जो कहलाता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ये हमारे बॉडी से ज़्यादा वाटर को लॉस नहीं होने देता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है किडनी में। तो इसमें क्या होता है, जो किडनी है, किडनी वीन शेप किडनी होती है, दो किडनीज हैं हमारे में, और इसमें ब्लड लेके जा रहे हैं जो वो एक आर्टरी होगी, और जो इससे वापस ब्लड ला रही है वो होगी वेन। तो ये तो हो गई रीनल आर्टरी, और जो ब्लड इससे लेके बाहर आएगी वो हो गई रीनल वेन। तो इस तरह से ये इसको ब्लड सप्लाई करती है। इसके अंदर जाके ये डिवाइड होके रीडिवाइड होके आर्टरियोल वेन्यूल्स करके ये फिर कैपिलरीज बनाती हैं, और फिर ये हर एक उसमें किडनी के अंदर का जो पार्ट है वो दो में डिवाइड रहता है। आउटर कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला कहलाता है मेडुला। मेडुला में इस तरह से लोब्स होते हैं, और इन लोब्स के अंदर हर एक लोब में, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन जो है वो फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन एक किडनी के अंदर। तो ये जो है इस तरह से होते हैं यहाँ पर, ये हो गए नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन पर किडनी। और ये जो है आर्टरीज और कैपिलरीज, ये आर्टरीज और वेन्स ये डिवाइड होके हर एक नेफ्रॉन के अंदर जाती है। तो हर एक नेफ्रॉन के अंदर इसमें ये जो नेफ्रॉन्स है ये दो तरह के होंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं हर एक नेफ्रॉन में। जैसे ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है किडनी का, और ये मेडुला वाला पार्ट है। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें एक तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है शुरू में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्यूब्यूल कॉइल्ड होता है, फिर ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और फिर कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है, और इसी तरह से ये एक एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन दो तरह के होंगे। एक तो क्या होगा, उसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स रीजन में होगा, फिर ये थोड़ा सा पार्ट ही इसका क्या होता है, मेडुला में जाता है। ये कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और ये कहलाते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी।
ये दो तरह के हो जाएंगे, एक कॉर्टिकल जिनकी ये लूप ऑफ हेनले, ये तो वॉमन्स कैप्सूल होता है और ये लूप जो ट्यूब्यूल है उसका लूप ऑफ हेनले होता है। तो जिसमें लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स से बहुत थोड़ा सा ही नीचे जा पाता है वो कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिसमें ये बहुत ज़्यादा डीप जाता है इनसाइड द मेडुला वो कहलाते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। यही यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे क्योंकि यही जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के कारण ही काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? एक मैकेनिज्म है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। तो हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो उसके लिए जो मैकेनिज्म काम करता है किडनी के अंदर वो कहलाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो यहाँ पर हम यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उसको कंसंट्रेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म, केवल उसको ही पढ़ रहे हैं। जो फिल्ट्रेट छन के आता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसका वॉमन्स कैप्सूल, उसके बाद ये थोड़ा नेफ्रॉन में इस तरह से होता है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वॉमन्स कैप्सूल हो गया, ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले ही जो है वो कॉर्टेक्स में मेडुला में अंदर तक जाती है। इतना पोर्शन तो ये रहेगा कॉर्टेक्स के अंदर। फिर ये जो है यहाँ तक इतना ये है आउटर मेडुला, और ये है इनर मेडुला। ये ही जो है रिस्पॉन्सिबल है काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए, जो इनसाइड द मेडुला में ये होते हैं। अब क्या होता है, जो आर्टरी आ रही है किडनी के अंदर वो डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती है, और उसमें से एक कैपिलरी कहाँ जाएगी? इस वॉमन्स कैप्सूल के अंदर जाती है। फिर इसके अंदर ये फिर डिवाइड होती है, और ये जो ब्लड ला रही है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, उसके बाद ये बाहर इससे निकल आती है। तो ये तो हो गई एफरेंट आर्टरियोल, और ये हो गई इफरेंट आर्टरी। अब क्या होता है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है अभी ये बाहर नहीं निकल जाती। ये क्या करती है, जो ये ट्यूब्यूलर पार्ट है इसके चारों ओर ये एक नेटवर्क पूरा बना लेती है, और मेनली ये क्या करती है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है इस ट्यूब्यूल के, तब ये बाहर जाती है। ये पूरा एक नेटवर्क बनाती है लूप ऑफ हेनले के। ये जो लूप है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और ये जो है इस तरह से ये इस तरह से ये पूरी कैपिलरी का जाल बना लेती है। बहुत घना होता है और ये बहुत पास होते हैं। इसको कहते हैं वासा रेक्टा।
ये लूप ऑफ हेनले है। हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं सकते, ये सब पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम अपने मैकेनिज्म के पर ही आएंगे। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, इसलिए यहाँ पर ये ले लिया है। और इस तरह के फिर बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं ये खुलते हैं किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और इससे फिर ये जो है जब निकलता है बाहर तब ये यूरिन होता है। तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आए ब्लड के थ्रू वो यहाँ पर छन जाते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, और ये कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होता है वो होता है 180 लीटर पर डे, जो यहाँ से छनता है। और जो यूरिन निकलता है वो होता है लगभग हेल्दी पर्सन में लीटर पर डे। यहाँ से छन रहा फिल्ट्रेट वो है 180 लीटर, और जो निकल के आ रहा है एक दिन में वो है 1.5 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 99% जो है जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो गया यूरिन बनाने के लिए। इसका मतलब 99% पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ये ह्यूमन बॉडी में ये यूनिक एबिलिटी है टू कंसंट्रेट यूरिन। ये एक क्रिटिकल एडेप्टेशन है लाइफ का ऑन लैंड थ्रू इवोल्यूशन। शुरू में जो लाइफ बनी वो पानी में बनी, तो वहाँ पानी को कंजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म बनते गए, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी है, तो वहाँ पर ये यूनिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई कि पानी जो है वो वेस्ट ना हो बल्कि बॉडी के अंदर कंजर्व हो। तो यहाँ पर 180 से लेके 1.5 लीटर तक ये होना जो है ये किसके थ्रू होता है, ये होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म के थ्रू। ये क्या है, ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जो नेफ्रॉन है उसकी ट्यूब्यूल, और फिर वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या हुआ, जो कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है ट्यूब्यूल के लूप ऑफ हेनले के चारों ओर, वो जो है वो लगभग पैरेलल सा चलता है दोनों ट्यूब्स के, इसलिए इसको उसको कहते हैं वासा रेक्टा। तो इसमें कंसंट्रेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है यूरिन को, वो कहलाता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम और ये मैकेनिज्म the inflow runs parallel to counter to and in close proximity to the outflow for some distance. To concentrate
इंट्रासेलुलर फिल्ट्रेट जो है उसको यूरिन बनाने के लिए क्या होता है, जो इनफ्लो जो भी अंदर जा रहा है वो क्या होता है, पैरेलल चलता है और काउंटर डायरेक्शन में चलता है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चलता है इसमें, और क्या बन जाता है, ये बन जाता है यूरिन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है, या इसको मिला देते हैं, ये यहाँ से तो अंदर जा रहा है कोई भी लिक्विड, इनफ्लो हो गया, तो इनफ्लो रन्स पैरेलल टू, ये क्या हो गया, आउट, ये जो हो गया ये आउटफ्लो हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ये इनफ्लो और इसमें आउटफ्लो, ये क्या कर रहा है, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं और काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में है, इसमें इस डायरेक्शन में है कुछ दूरी तक। यदि इस तरह से होगा तो उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करेगा। तो ये मैकेनिज्म क्या होता है कि ये कहीं भी दो ट्यूब में लिक्विड है, फ्लो कर रहा है और वो एक से इनफ्लो है एक से आउटफ्लो है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों बहुत पास पास हैं, तो उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए, एक तो क्या होना चाहिए कि दो ट्यूब्स होनी चाहिए और दोनों बहुत पास पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी, टू ट्यूब्स इन पैरेलल, दो ट्यूब्स होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, और तीसरा क्या होना चाहिए, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी and selectively permeable। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ होगा, जब दो ट्यूब्स होंगी पैरेलल और मूवमेंट उनमें क्या होगा, फ्लूइड का अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों बहुत पास होंगी। और दूसरी चीज़ सेलेक्टिवली परमेबल, माने वो कुछ सब्सटेंस को अपने में से पास होने देंगी, कुछ सब्सटेंस को पास नहीं होती देती, उसको कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल। तो इसमें इसका जो है प्रिंसिपल क्या हो गया, कैसे काम करता है ये, इसका मेन काम क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का, कि ये एक ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ये जो कंडीशंस हमने बताई थी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। प्रिंसिपल टू एक्टिवली जनरेट osmotic gradient, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है कि ऑस्मोटिक जो इसकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो क्या हो, धीरे 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 कम हो या ज़्यादा हो, बिल्कुल एक जैसी नहीं रहे पूरे थ्रू एंड थ्रू,
बल्कि वो थोड़ा सा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो कहलाता है ग्रेडियंट। तो इसमें हमारा पर्पस यही है कि एक्टिवली मीन्स एनर्जी यूज़ करके, इसमें एनर्जी भी यूज़ होती है, एटीपी यूज़ होती है। एक्टिवली जनरेट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दैट इनेबल्स to reabsorb water from the tubular fluid and produce concentrated यूरिन। इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना, इसका मेन जो काम है वो क्या है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना। और जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है तब वाटर ये रीअब्जॉर्ब होता जाता है। और जहाँ से ट्यूब शुरू हुई वहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, वो रहता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और धीरे 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 नीचे बढ़ के कहाँ पहुँच जाता है, लगभग 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोल जो है ये क्या है कि ये कंसेप्ट बताता है कि कंसंट्रेशन के बारे में, कितने मोल्स जो है पर लीटर में, ये मिली मोल्स किसी भी सॉल्यूट के उसमें हैं। तो ये जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, 300 के बाद 400 हो गया, फिर 600 हो गया, 800 हो गया। इस तरह से ये क्या है, एक ग्रेडियंट है। या ये इस डायरेक्शन में होगा, वो भी क्या कहलाएगा, एक ग्रेडियंट। तो यही मेन पर्पज़ है कि जहाँ पर ये ट्यूब्यूल चल रही है मेडुला में, कॉर्टेक्स वाले में तो ज़्यादा ये रोल नहीं है, पर मेडुला के अंदर जब ये ट्यूब्यूल पास हो रही है उसमें क्या हो, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होना चाहिए, तब ये जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो पार्ट हैं। एक तो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसमें आता है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये तीनों में तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये इनकी वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, ये कहलाते हैं मल्टीप्लायर। और फिर वो मेंटेन रहे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ख़त्म नहीं हो जाए, बना रहे, लगातार काम होता रहे, उसको वो कहलाते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये काम करता है वासा रेक्टा। तो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो तो काम करती है प्रोड्यूस करने का, इसको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन रहे, बना रहे, उसका काम कौन करता है, वासा रेक्टा करता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन काम यही है कि वो यूरिन को क्या करता है, जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है छन के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको ये क्या करे, कंसंट्रेट करे, उससे पानी एब्जॉर्ब करे। तो ये एक तो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब करते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट करती है, और ये मेंटेन रहे
जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना है वो मेंटेन है, उसका काम कौन करता है? वो करता है वासा रेक्टा। अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ बनता है। ये जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ कहाँ हो सकता है। ये वोमन्स कैप्सूल हो गया, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, इसका ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर यहाँ से आके ये असेंडिंग लिम्ब है और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। इसके चारों ओर क्या है? वासा रेक्टा की कैपिलरीज है। उसको हम इस तरह से ले लेते हैं, थोड़ा सा हम डिस्टेंस दिखाते हैं क्योंकि होती तो ये बहुत पास पास है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर दिखा दे रहे हैं जिससे हमें समझ में आए। इसमें डायरेक्शन क्या होती है? ये जब यहाँ से निकलती है तो पहले यहाँ लपटते हुए यहाँ होके फिर ये बाहर निकलती है ट्यूब्यूल से। तो इसमें पहले काउंटर करंट मैकेनिज्म तो कहाँ बनेगा? इन बिटवीन टू लिम्ब्स ऑफ हेनले। ये वाला लिम्ब, ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, यहाँ पर एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ये है कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों में डायरेक्शन लिक्विड का क्या है? अपोजिट है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये बहुत पास पास हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये दोनों सेलेक्टिवली परमिएबल हैं। इसमें जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है ये तो परमेबल टू वाटर होती है, मतलब इसमें से पानी बाहर जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इसमें से बाहर नहीं जा सकते, इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल हो गया। फिर दूसरा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो सकता है वो कहाँ हो सकता है? इसमें और इसके वासा रेक्टा के ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है और ये बहुत पास पास होती हैं। इसमें ये नीचे की ओर इस तरफ आ रहा है लिक्विड ब्लड और इसमें इधर जा रहा है। और ये भी क्या होते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। कहाँ पे कौन सा चीज़ के लिए परमिएबल होगा, कौन सा नहीं, ये भी हम जानेंगे। और तीसरा कहाँ बनेगा? तीसरा बनेगा इसके और इसके बीच में, और ये भी बनेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है? ये है। इसमें डायरेक्शन ये है, इसमें डायरेक्शन ये है। तो इस तरह से तीन इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म तीन जगह काम करेगा। एक तो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उनमें, फिर ये वासा रेक्टा की दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्यूब में और कैपिलरीज में, और एक ये वासा रेक्टा की कैपिलरी और डिसेंडिंग लूप और या असेंडिंग लूप, इनमें भी। तो ये तीन तरह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म तीन जगह हो सकता है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये वाला, ये क्या होता है? इम्परमिएबल टू वाटर है। इसमें पानी जो है वो बाहर अंदर नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है ये जा सकते हैं। इसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट पास हो सकते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पास हो सकते हैं एक्टिवली या पैसिवली। मतलब ये एनर्जी भी यूज़ कर सकता है और बिना एनर्जी के भी ये पास हो सकते हैं। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल हो गए। डिसेंडिंग लिम्ब तो पानी के लिए परमेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सॉल्यूट्स के लिए इम्परमेबल है। और असेंडिंग लिम्ब जो है वो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, लेकिन पानी के लिए
इम्परमिएबल है। अब यहाँ से ये पानी निकलता जा रहा है इसमें से, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, पानी इसमें से निकल गया। इसका मतलब ऑस्मोटिक जो मोलरिटी है उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। शुरू में ये 300 होती है यहाँ पर, इस समय ये आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के। उसके बाद ये पानी निकल गया तो क्या हो गई, मान लीजिए 400 निकल गई, फिर और पानी निकल गया तो क्या हो गई, 600 हो गई, और पानी निकल गया तो 800 हो गई, फिर और पानी निकल गया तो ये 1000 हो गई, और यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें से वाटर निकलता गया। अब यहाँ पर आके असेंडिंग लिम्ब शुरू हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, ये पानी के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, परमिएबल है। तो इसमें से सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, सॉल्यूट जो हैं ये बाहर चले जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगा। जो डिजॉल्व सब्सटेंस है सॉल्यूट यदि कम हो गया, कम होता जा रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पर ये 1200 था, फिर ये 1000 हो गया, फिर ये 800 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर ये 400 हो गया, और फिर यहाँ पर लगभग 300 होता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 325 या 300 तक होता है। तो इसमें हमने देखा कि ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है बना, और इसमें भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना। इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें से पानी निकलता जा रहा है, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। और ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट निकलते जा रहे हैं, सॉल्यूट निकलते जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इधर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो रहा है, इधर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। कंसंट्रेटेड क्यों हो रहा है, पानी निकल रहा है, डाइल्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया, काउंटर करेंट मैकेनिज्म बन गया। अब वासा रेक्टा जो है वो क्या है, बहुत पास में है, ये हेनलेज लूप के बहुत पास है, और इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो इनर मेडुला, ये यहाँ तक मेडुला है, यहाँ इतना पोर्शन ये कॉर्टेक्स है, ये इतना आउटर मेडुला है, और ये इनर मेडुला। तो इनर मेडुला में जो होता है वो ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 300 से कहाँ तक पहुँच गया था, 1200 तक पहुँच गया था। अब ये NaCl का यदि हम देखें, इसमें वासा रेक्टा में देखते हैं हम, तो NaCl क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है बाहर। जो इसका ये वाला डिसेंडिंग वाला ये वाला था, इसमें ट्यूब्यूल से तो निकला था बाहर उसमें, और इसमें क्या हो रहा है, वासा रेक्टा की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, अंदर जा रहा है NaCl यहाँ, या सॉल्ट जो है सोडियम और क्लोराइड आयन वगैरह क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहे हैं, और इस वाले से क्या हो रहा है, ये निकल रहे हैं। जो असेंडिंग लिम्ब आ रहा है उससे ये बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा हो गया, या बाहर पानी ज़्यादा है तो ये क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे। यहाँ सोडियम अंदर चला गया, और इसमें क्या होगा, वो पानी बाहर आएगा, और इसमें पानी अंदर जाएगा। तो दोनों लिम्ब्स बिल्कुल उल्टा काम कर रही हैं, क्योंकि इस वाले से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, ये हाइपोटोनिक हो गया, इसलिए इसमें NaCl आ जा रहा है, इससे पानी बाहर निकल रहा है। और इसमें केस में NaCl इसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है, और ये इसमें जा रहा है, ये डायरेक्शन है। ये जगह क्या है, ये जगह क्या है,
ये मेडुला की रीजन है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस इन मेडुला। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? मेडुला में जा रही हैं। यदि हम NaCl की बात करें तो क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ से निकला था बाहर। हम इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं, NaCl को। NaCl की यदि हम बात करें तो क्या हुआ? पहले असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कौन सा असेंडिंग? ये यहाँ से कहाँ आया था? बाहर। उससे ये कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस से किस में गया? ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, यहाँ से निकला और कहाँ गया? यहाँ गया। ये NaCl निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, इंटरस्टिशियल स्पेस से ये आ गया वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में। और यहाँ से फिर होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और उससे फिर कहाँ गया? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ मेडुला। तो NaCl क्या हुआ? इंटरस्टिशियल स्पेस जो मेडुला का है, ये पूरा ये यहाँ इसमें इकट्ठा होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऑस्मोलरिटी यहाँ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और NaCl इस तरह से ये चल रहा है। तो शुरू का जो यदि हम लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं तो लूप ऑफ हेनले में तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या है? परमेएबल टू वाटर बट इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। और असेंडिंग लिम्ब जो है ठीक उल्टा है, ये परमेएबल है NaCl के लिए, चाहे एक्टिवली चाहे पैसिवली इसमें से सॉल्यूट्स बाहर निकलते हैं और पानी इसमें से बाहर नहीं निकल पाता। इस तरह से ये क्या होता है? कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल में बन जाता है और उससे इजी पैसेज हो जाता है वाटर फ्रॉम यहाँ पे। यदि यहाँ पे भी ये मेडुलरी, यदि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से पानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से इसमें आएगा। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, तो पानी क्या होता है? आ जाएगा यहाँ से। तो कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी क्या होगा? इसमें आएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा हो गया। और इसमें जो यूरिया आता है उसमें से थोड़ा सा यूरिया यहाँ भी आ जाता है, उससे भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और ये कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है? पानी ये इसमें आ जाता है। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें से पानी निकल जाता है। पानी निकल जाता है तो यूरिन क्या होता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से क्या हुआ? जो मेडुला का मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, ये स्पेस जो है ना पूरा, ये और इसके बीच में यहाँ पर ये पूरा जो इनर मेडुला का रीजन है, वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, हाइपरटोनिक। तो पानी उसमें आएगा। कहीं भी यदि इस तरह से दो कंटेनर है, इसमें कंसंट्रेटेड पानी है, इसमें कम कंसंट्रेटेड है, तो हमेशा कम कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा पानी? दूसरे जो गाढ़ा सॉल्यूशन है उसकी तरफ चलता है। वही चीज़ है यहाँ पर, ये पानी इसमें से निकल के इसमें आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन भी काम करते, वो हम यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़े, पर उसका काम भी यही होता है कि पानी को यदि बॉडी में, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यदि बॉडी में पानी का इंटेक ज़्यादा हो गया तब ये क्या होता है? पानी बाहर ज़्यादा निकल सकता है। लेकिन यदि इंटेक कम है, हम पानी कम पी रहे हैं, तो ये जो ADH या वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। इसका रोल हम पढ़ चुके हैं। इसका रोल जानना हो तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में ये है। तो ये तो तब होगा जब हमारे में पानी ज़्यादा है, तब ये काम करता है और वो पानी को बाहर
निकलने से रोकता है। लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म में यही चीज़ें आएंगी, एक तो ये ट्यूब्यूल का डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम, और एक ये वासा रेक्टा का असेंडिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग, और एक ये इन्होंने क्या किया कि क्यों ये पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वापस इसमें से रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि मेडुला में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोमोलैरिटी है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये काउंटर करंट की वजह से, और दूसरा कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कहीं पर NaCl को जाने देते हैं, कहीं को नहीं जाने देते। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि एफिशिएंटली जो है ये पानी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, फिल्ट्रेट से बाहर निकाल देंगे, और यूरिन जो है लगभग 4 गुना जो है ये कंसंट्रेटेड हो जाता है यदि हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन को कंपेयर करें। और इस तरह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। यदि वासा रेक्टा में काउंटर करंट नहीं होगा तो ये मेंटेन नहीं रहेगा। जो ट्यूब्यूल की वजह से है उसने तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन मेंटेन रहने के लिए वो वासा रेक्टा में वो ज़रूरी होता है। इसलिए ये इस तरह से ये 3 जगह ये काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। आशा है समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।